Good morning students. Welcome to BBVN online classes. Today we'll do the question number 8 of exercise 11.3. Okay. Find the cost of polishing a circular table. ये एक टेबल है सर्कुलर है. ओके और इसको पॉलिश करना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर. टॉप मतलब यहाँ पे उसकी टॉप को ये पॉलिश करना है ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर. मीन जिसका जो डायमीटर है वो कितना है 1.6 मीटर है. और ये बोला गया है यहाँ पे इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर के हिसाब से, मीटर स्क्वायर के हिसाब से, क्योंकि एरिया तो ऑब्वियसली जो स्क्वायर यूनिट्स है वो किस में होगा, स्क्वायरिंग में ही होगा. आपको ये बोला गया यहाँ पे कि जो कॉस्ट है वो कितने पैसे, अगर मान लो आपके पास कोई ये इसको पॉलिश करना है, ठीक है, तो आपको ये बोला कि 15 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है. जब एरिया पता चल जाएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि उसको पॉलिश करने की, उस टेबल को पॉलिश करने के लिए कितनी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी. ओके तो वो करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा. तो आपको ये लिखे यहाँ पे द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर टेबल. So therefore the diameter of circular table, that is circular table, which is equals to 1.6 meter. ठीक है, बट एरिया निकालने तो आपको एरिया जब फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस. तो मैं इसका रेडियस निकाल लेती हूँ. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर table. So the radius is the half of a diameter. Then you can say 1.6 by 2. अगर आपको इसको इजी लगता है कैंसिल करना तो कर लीजिए. तो ये कितना आएगा 2 8 16. So you can write her 0.8 मीटर. रेडियस आ गया. अब सिंपल एरिया निकालिए. एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल. You know the formula of the circular circle, that is pi r square. इसमें आपको ये बोला गया है कि जो पाई की वैल्यू है उसकी क्या करते हैं 3.14 वैल्यू को आप पुट करेंगे. वैसे तो जनरली हम कौन सी वैल्यू लेते हैं 22/7, और बट यहाँ पे ये बोला गया है, हिंट में दिया है कि आपको 3.14 लेना है तो आपको 3.14 ही लेना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर रही हूँ. और यहाँ पे जो रेडियस है वो अभी आपका 0.8 और 0.8. रेडियस की स्क्वायर था तो मैंने 2 बार लिख दिया. अब मेरे को कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं 314 इंटू, देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 0 लगा देती हूँ, इसके डिनोमिनेटर में 1 0 और इसके डिनोमिनेटर में भी कितना आया 1 0 आ गया. क्योंकि 0.8 था तो 0.8 को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो 8/10 लिखूंगी. चलिए अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 314 बेयर गया ना, जब भी डिनोमिनेटर में 10,000 100 आता है तो मैं ज्यादा कैंसिल नहीं करती हूँ. ठीक है, तो मेरे को क्या होता है कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर्स है तो इसमें डिवीजन बहुत इजी रहेगी, क्योंकि नीचे 10 है 100 है 1000 है तो सिंपल डेसिमल्स लगाने हैं. तो इसलिए आप भी ऐसे ही क्या करो, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जब 100 10 होते हैं तो उसको नीचे कैंसिल मत किया करो, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके नीचे फिर डेसिमल पुट कर दिया करो. जैसे मैं कर रही हूँ, देखिए कैसे. 8 8 64, 5 4 3 12 और यहाँ पे कितना हो गया 24, 8 और 9 10 10. ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 220096. ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो कितने जीरोस आ गए 1 2 3 4 1 2 3 4. इजी हो गई ना कैलकुलेशन. अब डेसिमल्स आपको पता है, इसको डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल कितने पॉइंट्स के बाद लगेगा, कितने 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, मतलब आपका जो डेसिमल है वो कहाँ लगेगा 2 के बाद में. तो ये कितना आया 2.0096. ये जो चैप्टर है ये डेसिमल्स कैसे लगाते हैं ये सारा मैंने आपको ये क्लियर करवाया हुआ है उससे पहले चैप्टर्स में भी. ठीक है, तो ये कितना है 2.0096. और ये क्या है, इक्वेशन किसमें था
मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर, ये तो आपका आ गया एरिया, बट आपको तो कॉस्ट निकालनी है, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 रुपीज। अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो 15 रुपीज लगते हैं। तो आपका जो एरिया वो कितना है 2.0096, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 2.0096, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैलकुलेशन में एकदम ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 20096 और हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 30, then 3 8 48 and then 0 and 5 2 10, और यहाँ पे कितना है 6 and then 9 and 0 0 और this is 2, और ये कितना हुआ 14 13 और यहाँ पे 3 आ जाएगा 0, तो ये आता है आपका इट इज 3 13 and then 13 और 14, ओके। और डेसिमल इसमें कितने जीरो थे, यहाँ पे डेसिमल हटाइए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने जीरो कितने डेसिमल, यहाँ कहाँ पे डेसिमल आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे, तो 30.1340 रुपीज। कितने चार्जेस लगेंगे 30.1340 रुपीज, ओके। तो सिंपल इसकी जो कैलकुलेशन थी वो एक बार डेसिमल में था, तो इसलिए आपको शायद हो सकता है कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही हो, बट आपको अच्छी तरह कैलकुलेशन करिए इसकी, ठीक है। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन नंबर 10। ये डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पे, ओके। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये क्या आपको है ना सर्कुलर शीट दी है जिसका जो रेडियस है वो कितना दिया 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, मतलब एक शीट में से दो तो सर्कल काटे गए हैं और एक रेक्टेंगल शेप काटी गई है, ओके, एक सर्कुलर शीट से। अब ये बोला है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, और बच गई शीट, ओके। एक शीट थी आपके पास, उसमें से तो आप सर्कुलर शीट थी आपकी, और उसमें से आपने पहले तो 2 सर्कल को काट दिया और एक आपने रेक्टेंगल काटा, रेक्टेंगल की शेप का एक डायग्राम काट दिया यहाँ पे, ओके। तो फिर जो कितनी शीट बच गई वो कैसे निकालेंगे, इससे पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन करवाया मैंने। हम सबसे पहले हम इनके एरियाज निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग शीट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके एरियाज को क्या कर देंगे, इन दोनों के एरियाज को ऐड करके और पूरा सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमेनिंग शीट जो है उसका एरिया आ जाएगा। लेट्स सी कैसे करते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस, ओके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द रेडियस ऑफ शीट, द रेडियस ऑफ शीट, ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। और इसका सबसे पहले मैं तीनों का ना अलग अलग एक बार निकाल रही हूँ, तो इसका मैं एरिया निकालूंगी, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट। और आपको एरिया का फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। सो पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं करें कि 3.40 लेना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 22/7, तो मैं यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं। और रेडियस 14 इंटू 14, बिकॉज 2 बार है ना, रेडियस की स्क्वायर है तो 2 बार लेना पड़ेगा, 7 1 7 7 2 14। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दैट इज 14 2 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16, 2 2 4 5 and then 8 2 16, 2 2 4 5 11 616। तो ये कितना आया, इसका एरिया ऑफ शीट कितना आया 616, और ये आपको सेंटीमीटर में देती है तो सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग आ जाएगी, ओके। आपने सबसे पहले पूरी शीट जो थी आपके पास उसका आपने एरिया निकाल लिया। अब ये क्या है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो आप लिखिए रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। तो आपको इसमें 2 आर है, फिर से 2 रेडियस आ रहे हैं, तो आपको इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको R1 से मेंशन कर रही हूँ, तो दिस इज 3.5
सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों को डिफरेंस नहीं शो करती यहाँ पे, दोनों पे आर रख देती हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अगर यहाँ पे रेडियस 14 है तो फिर यहाँ पे 3.5 कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो रेडियस है, एक को तो मैंने आर ही रहने दिया और एक को मैंने क्या कर दिया R1 ले लिया। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप R डैश ले लीजिए, कैपिटल R ले लीजिए, डिफरेंस दिखाने के लिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे R1 लिया है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई R1। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, दैट इज R1 कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई R1 की होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों को रेडियस को डिफरेंस दिखाने के लिए इसको R1 लिया है। अब इसकी कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सर्कल लिखिए यहाँ पे, अब पाई दैट इज 22/7 है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे कितने हैं 3.5, तो मैं 35/10 यहाँ पे लिख रही हूँ, और यहाँ पे भी 35/10 लिख रहे हैं। 7 1 7, 7 5 दैट इज 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, so 2 1 2 दैट इज 2 1 2। तो यहाँ पे कितना हुआ 35 और सिर्फ 11 बचे यहाँ पे। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करते, 5 3 5 3, तो ये कितना हुआ 38, दैट इज 38.5 आएगा, 38.5, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 10 भी है और यहाँ पे सेंटीमीटर की स्क्वायर लिख लीजिए। तो आपको तो दो सर्कल्स है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जो वन सर्कल का एरिया है उससे, तो 38.5 से। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इसको, तो दिस इज 385 को 2 से, 5 2 10, और यहाँ पे कितना हुआ 8 2 16 और 7, और यहाँ पे कितना हुआ 8 2 16, और ये कैरी था 7, और यहाँ पे कितना हुआ 3 2 6 और 7, दैट इज 770। ठीक है, अपॉन 10, इसका डिनोमिनेटर हटा के यहाँ पे 10 लिख लेते तो 10, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 77 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 1, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालना है, वो देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब वो करने के लिए मैं एरिया ऑफ द शीट में से माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स से, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इन दोनों को इनके एरियाज को ऐड करके पूरी टोटल शीट में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो एरिया ऑफ शीट कितना है हमारे पास 616 माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल्स टू 77, और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, और एरिया इसका 3 हुआ, तो 616 हुआ यहाँ पे, और 77 प्लस 8 80। ठीक है, 616 में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 616 में 80 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 6, और ये 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पे कितना आया 5, सो आंसर इज 536 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आए हो, और आप अच्छी तरह क्वेश्चंस करिए, फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए, और इस टाइप के जितने हो सके क्वेश्चंस करिए, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी करिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, टिल देन थैंक यू।